मंजिल हो चाहे जितनी दूर, मंजिल हो चाहे जितनी दूर, हम तो निकल पड़े हैं। मंजिल हो चाहे जितनी दूर, हम तो निकल पड़े हैं। रास्ते चाहे कांटों भरे हों, अब तो हम चल पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मोहन उर्फ घुमक्कड़। रहस्य इंडिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में। ये ब्रह्मांड कैसे टिका हुआ है। आप सोचते जरूर होंगे कि ये ब्रह्मांड बिना सहारे, बिना खंभा के ये कैसे टिका हुआ है। आप चांद को ले लो, आप अन्य ग्रह को ले लो। इन आसमान में जब हम सोते हैं रात को, तो आसमान के तरफ जब देखते हैं तो जिस चांद तारे को देखते हैं वो बिना सहारे टिकी हुई है। ये कैसे टिकी हुई है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या हमने कभी ख्याल किया है कि हमारे पृथ्वी के नीचे क्या है? हमारे पृथ्वी के नीचे भी आसमान है। जिस तरह से आप ऊपर आसमान देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पृथ्वी के नीचे भी आसमान है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है। जैसे चांद है, आप देखो चारों तरफ आसमान है चांद के। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, इस ब्रह्मांड में हम तत्वों के समंदर में रहते हैं। जो ये ब्रह्मांड है, ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं, ये तत्वों से भरा पड़ा हुआ है। इसमें आपका विज्ञान भी कुछ बताया है, कुछ तत्वों के बारे में। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन तत्वों को, तीन तत्वों के बारे में वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि ये तीन तत्व हमारे आबो हवा में घुला मिला हुआ है। आप समुद्र में जाते हैं, बड़े बड़े शिप चलते हैं, देखे हैं वो कैसे शिप चलते हैं? पानी के ऊपर चलते हैं। ठीक उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी एक शिप की तरह, ये हमारा धरती भी एक शिप की तरह है। ये एनर्जी के तत्वों के समुद्र में शिप की तरह चल रहा है। कभी आपने ख्याल किया है कि जिस हम पृथ्वी पे रहते हैं, वो पृथ्वी भी घूमती रहती है, चलती रहती है। देखा होगा समुद्र में बड़े बड़े शिप को चलते हुए आप लोगों ने देखा हुआ। वो किस आधार पे चलता है? वो एक सूत्र है मैथमेटिक्स का, जिसमें आयतन गुणे भार इंटू दबाव बटा दबाव, आयतन इंटू भार बटा दबाव, इस सूत्र पे ही हमारा बड़े बड़े शिप या छोटी छोटी नावें पानी में चलती हैं। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, इस ब्रह्मांड में ये पूरा स्पेस, जो ब्रह्मांड का स्पेस है, इसमें एनर्जी भरा हुआ है। जो कुछ एनर्जी के बारे में वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया है, जो जिसका नाम अन्य है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन, ये हमारे आबो हवा में घुला मिला हुआ है और ये पूरे ब्रह्मांड में है। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समंदर में हमारी ये पृथ्वी भी शिप की तरह तैरती है। ये चांद भी, ये तारे भी, ये अन्य ग्रह भी उसी आधार पर टिके हुए हैं जो आपको हमने सूत्र बताया। ठीक उसी प्रकार से हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ये तत्वों से भरा हुआ ब्रह्मांड है। इनके इतना भरा हुआ तत्व ये फुल है कि इसमें अगर हम एक पृथ्वी के आकार का बड़ा सा गेंद लें, पृथ्वी के आकार का एक बड़ा सा गेंद लें, अगर हम उसको यहाँ से कुछ किलोमीटर, कुछ लाख किलोमीटर दूर ले जाए उसको, और ले जा करके उसको हम अगर छोड़ दें बिना सहारा के, तो क्या लगता है आपको कि वो नीचे आएगा? ऐसा नहीं होगा। वो भी एनर्जी के समंदर में तैरने लगेगा। इसलिए कि हम सूत्र आपको बताए, आयतन इंटू भार बटा दबाव, इसी आधार पे हमारा पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, जो सूत्र हमने आपको बताया। गाइज,
हम जब भी रात को सोते हैं, आसमान के तरफ हमारी जब भी नज़र जाती है तो हमें एक चीज़ याद आता है, सोचते हैं कैसे टिकी है। हम भी सोचते थे कैसे टिकी है, लेकिन आज हम जानते हैं कि इसी आधार पे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है।